कि सौत आटे की बुरी कैसे होती है। एक महानुभाव एक पंडित जी थे, एक पंडित जी, और उनकी दो पत्नियां थी। एक तो बेचारी सीधी सादी और एक थी इतनी चमक सवेरे से जान लिपस्टिक लगा लिया, इतना मेकअप है। और जो सीधी सच्ची थी उसको दबा करके रखती थी, चल पानी भर के चल ध्यान लगा, चल रोटी लगा, ये क्या होगा। इतना परेशान करती थी कि क्या करें। एक दिन जो सीधी सच्ची थी उसका भैया आया और वो अपने भैया के साथ मार के चली। अब तो महाराज ये रह गई कौन, चमक चौधर जो ज्यादा इतराने वाली थी। तो महाराज फिर क्या होता है महारानी कि एक दिन उसी गांव में एक पंडित जी कथा बांचने के लिए आए, की पूरी हो आटे की पूरी हो सकती है। अब ये सुने क्यों आटे की सौत कैसे पूरी होती है। तो इन्होंने इतना सा आटा मार दिया, और आटा मार करके उस सौत की क्या उसका सर बना दिया, उसकी नाक बना दी, आंखें बना दी और हाथ पैर बना दिए, मतलब सब कुछ बना दिया। चूल्हे में जलाने की देर थी कि इनको याद आ गया कि आंख में तो कुछ लगा ही नहीं है। तो जो नमक होगा ना, नमक की ढेरी एक इस आंख में लगा दी, इस आंख में लगा दी, और उस स्रोत को लिया और जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। और जलते हुए चूल्हे में जब इतना आटा जाएगा तो आग तो बुझेगी, और जैसे आग बुझ गई तो आग को जलाने के लिए फूंकने लगी, जैसे जला और वो गरम नमक की ढेरी जो लगी हुई थी आंख में, वो गरम होकर के बोली चक, इनकी आंख बोली तभी से कहने लगी, हे भगवान सचमुच ये सौत तो आटे की भी। और महारानी विचार करो, आपके घर में तो दो जीवित सौत खड़ी हुई है, आपका तो वो हाल होगा कि हाँ कदापि नहीं रहती। मैं अपने जीते जी किसी भी सौत की सेवा कदापि नहीं करूंगी, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन तूने सब कुछ बता दिया। तू जानती है कि मुझे कुछ मांगना आता नहीं, महाराज आएंगे तो मैं कैसे वरदानों को मांगूंगी। वरदान कभी मांगे नहीं, मैंने नहीं मांगा। चलो तुम वहाँ महारानी बन जाओ, हम महाराज बन के आते हैं। अच्छा ठीक बन जाओ। मांगना है, नखरे दिखाने हैं, नखरे से करो। देखो तुम महाराज बन के आओ और मैं महारानी बनती हूँ। अच्छा ठीक है। मैं मर जाऊंगी, हैंडपंप की टोटी में फंस करके प्राण दे दूंगी। हट जाओ। अच्छा ये नखरे हैं और क्या, यही तो नखरे हैं। ठीक है राठी, ऐसा ही करूंगी। और क्या ये ठीक है राठी, मैं जा रही हूँ कोई खबर में। जाओ, चले जाओ। रोका हुआ पड़ेगा। हाँ, जिसको सलाह लेनी हो वो सवेरे मुझसे मिल लेना। हाँ, किसी की सांस यदि परेशान करती हो तो मुझसे सलाह लेने आ जाना। हाँ, बढ़िया सलाह दे। तेरा पानी समय सानंद में प्राण कट किए जन्म धर दे अयोध्या में घनी प्रकार से सभी को मालूम हो गया, लेकिन
दसी मंत्रा हाँ महाराज। ठीक तो हो, आनंद मंगल तो है, कोई परेशानी तो नहीं है? सब आपकी कृपा है। होना ही चाहिए भाई। तुम्हारा वृद्ध शरीर है, अधिक काम ना किया करो, आराम किया करो। महारानी के कई सारे काम पर महारानी के घर को कुछ समय पहले मैंने कोप भवन की ओर दौड़ते हुए जाते जबकि अयोध्या का युवराज पद राम के लिए होने को जा रहा है, समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी मुसीबत रानी केकई की ऊपर आने पड़ी जो कि वो भवन में जाना पड़ा अचानक। हमेशा मैं इन महलों की ओर जाया करता था तो मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी, लेकिन आज ये मेरे लिए कदम आगे के लिए नहीं, ये मेरे मन का खेल असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है पर दशरथ के पांव नहीं। फिर भी ऐसा कहते हैं कि बड़ी महारानी कौशल्या ने भेजा है महारानी केकई की श्रृंगार ले आना चाहिए। महारानी जी प्रणाम। ये आपके लिए श्रृंगार भेजा है। बड़ी महारानी कौशल्या ने भेजा है। हाँ मेरे लिए श्रृंगार। हाँ क्यों नहीं लाचिला। श्रृंगार लेकर के आई है। अरे उसी कौशल्या को श्रृंगार करवाओ, मुझे कुछ नहीं करना है। गजगामनी कोकिल बहनी मृगनैनी, बोलो भाई इसने किसका जमाना फिर गया, कौन सी वादे वक्त पर की मां खजा का खेल गया। जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं, बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्के दम को फेंक उठो। क्या होना था और ये क्या हो गया। प्यारी तुम्हारा इस तरह से गुस्सा होना, आज इतना क्रोध, इतना गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है? बोलो, कुछ तो बोलो। अरे हमारी बेवक्त धूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ मन को ये लटके मोती क्यों बिखर गए, मन मार मार क्यों मचल गया, पड़ गई मांग क्यों उलझन में, क्यों कुल का कुल रंग बदल गया, क्यों कुल भवन में आई हो, कोई दर्द है या कोई सदमा है। बोलो रानी, बोलो रानी, आखिर इतना क्रोध क्यों है?
किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है, और यदि तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है तो तुम्हें कहने मात्र की देरी होगी, हम उसकी जबान निकाल करके उसके हाथ क्यों नाराज हो? चले जाइए महाराज। क्यों यहाँ मेरा चीज लाने के लिए आए हो? जीने क्यों आए? भला मैं कौन होती हूँ? ऐसा मत करो। और आए हो मन में तो रखा, अब बातों से मनाने आए हो। चले जाइए यहाँ से। तुम बार बार कहते हो मांगो रानी, मांगो रानी। अरे उस मांग पे जान निकलती है, बिन मांगे मौत। यहाँ से चले जाओ महाराज, मेरा जी मत चलाओ। ऐसा मत कहो। ऐसा कहकर के तुम हमारे दिल को क्यों तोड़ रही होगी? अरे तुम तो हमारी सबसे प्रिय रानी हो, सबसे प्यारी रानी हो। रानी कैकेयी जो वाली बात करती हो, अरे ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा है, जो आज की अपनी पूरा हो। अच्छा ये बंदिश जाने तो ये बतलाओ क्यों रोती हो? यदि तुम्हें कुछ बताएंगे तो तुम मेरी बात को सुनोगे और उसको पूरा करोगे। महाराज कुछ याद है तुम्हें? क्या कुछ याद तुम्हें है दादाजी? तुम पर है तो वरदान मेरे, वही वर मेरे मुझको दो, कर बनते हो धन्यवाद मेरे। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा भाई भोला स्वभाव होने के नाते हम तुम्हारे दो वरदानों को भूल गए थे, लेकिन ये भी ठीक रहा कि तुमने हमें स्मरण याद दिला दिया। लेकिन इसमें इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीज नहीं, मन में आई सोने लो। अरे मैंने सीखा है नहीं, जो भी मन भाए सो लो। गर्जे तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा इन मेघों में है। जो कहा सो दिया, बस एक बात मत प्रिय की गई, झूठे ही दोष हमें किम देऊ और दुई के चार मांग नहीं महाराज, दो वरदान की जगह तुम चार वरदान मांग सकती हो। ऐसे नहीं मांगोगे। सच तो ये है राजा जी कि पुरुषों का कुछ विश्वास। अरे मुझमला को मत बहकाओ, सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। बस कैकेयी बस। आज तक तुमने अपना जीवन मेरे साथ में बिताया, लेकिन आज के खड़ा कर दिया कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। बेटा राम की सौगंध तुम दिला रही हो। रानी कैकेयी, पति और पत्नी के बीच में जो विश्वास की डोर होती है, उस विश्वास की डोर से ही दोनों का जीवन बंधा होता है। और जब वो एक बार विश्वास की डोर टूट जाती है, तो उस विश्वास की भरोसे की डोर के साथ साथ ही नहीं है तो ठीक है। मेरा भी तुमसे कहना है रानी कैकेयी कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाके चढ़ जाए, माने समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, अरे हम वो नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है साक्षी ये आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे।
कौन रानी टिकई क्या चाहे? चलो ठीक है, तो सुनो महाराज, मैं थाती आज मानती हूँ और कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगती हूँ। अयोध्या का राज भरत से? ठीक है, स्वीकार है मुझे। और ऐसे ही नहीं, उत्साह की सहज स्वीकार है। लेकिन अफसोस रानी कैकेयी, दुख मुझे इस बात का है कि तूने मेरी हृदय की बात को नहीं समझा। मेरे जज, अरे राम को युवराज पद अयोध्या का राज मैं इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र है। बड़े पुत्र होने के नाते लौकिक रीति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अयोध्या का युवराज पद मैं राम के लिए दे रहा हूं। और तू चाहती है कि राम को ना देकर के भरत के लिए हो जाए। ठीक है, मुझे ये भी स्वीकार है। लेकिन दूसरा वरदान तुम मांगने के लिए जा रही हो, थोड़ा विचार के मांगना कीजिए। विचार तो आपको करना है, क्योंकि वर जो दूसरा है मेरा। अरे तो सुन के कंपित मत होना, और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो अपने धर्म से विचलित मत होना। सुनो महाराज, उधर राम जो राजा हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। लागी चल सोचना मेरी मनोरथ सोचना। क्या किया कैकेयी, तुमने ये क्या किया? क्या हुआ महाराज? मेरे मन का कल्प वृक्ष अब फूलने बढ़ने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला। कैकेयी, कुचल डाला। कैकेयी, तूने अयोध्या को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने कोई कसर नहीं। अरे तूने मेरे जीवन में आकर के मेरे जीवन में आकर के तूने अपयश के बीज बो ही दिए। कब ये अवसर का विश्वास जो सिद्ध फल समय जमो। आज तूने मुझसे दो वरदानों को क्या मांगा कैकेयी? कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास जाता है। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से पथभ्रष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार